Hello students, today's worksheet is worksheet number 42 for subject English class 10th. First of all, you have to write your name, then your class teacher's name. So, let's start the worksheet. Mahatma Gandhi was a leader celebrated the world over for his policy of non-violence. महात्मा गांधी एक ऐसे नेता थे जिन्हें जो है पूरा विश्व मानता है क्योंकि उनकी जो पॉलिसी थी अहिंसा की जो उन्होंने पॉलिसी अपनाई उसके लिए पूरा विश्व उनका सम्मान करता है. ही बिलीव्ड इन ट्रू फ्रीडम एंड कॉल्ड इट स्वराज. वो सच्ची आज़ादी में विश्वास रखते थे और उसको उन्होंने नाम दिया था स्वराज का. स्वराज मीन्स सेल्फ रूल. स्वराज का मतलब है स्वयं का रूल, स्वयं का शासन, खुद का शासन. द वर्ड यूजली रेफर्स टू गांधीजीज कॉन्सेप्ट फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशन. इस वर्ड को अक्सर यूज़ किया जाता है गांधी जी की धारणा के लिए जो उन्होंने अपनाई भारत की आज़ादी के लिए. जो फॉरेन डोमिनेशन था, विदेशी रूल जो था, विदेशी शासन से आज़ादी पाने के लिए जो नीति उन्होंने अपनाई, तो ये स्वराज जो है उसकी तरफ संकेत करता है. स्वराज शब्द का प्रयोग उस नीति के लिए ही किया जाता है, उस कॉन्सेप्ट, उस धारणा के लिए किया जाता है. Since this is against the political and social systems followed by Britain, Gandhiji's concept of Swaraj advocated India's discarding British political, economic, bureaucratic, legal, military and educational institutions. ये क्योंकि जो ये स्वराज था, ये जो राजनीतिक और सामाजिक प्रथा जो चला रखी थी, जो सिस्टम चला आ रहा था ब्रिटेन का, उसके खिलाफ था, उसके विरुद्ध था. इसीलिए उसे जो है जो गांधी जी ने धारणा अपनाई, उस धारणा की तरफ भी ये संकेत करता है कि आज़ादी के लिए जो उन्होंने धारणा अपनाई, क्योंकि ये स्वराज शब्द जो है उनके रूल के अगेंस्ट था. गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट था स्वराज का, वो भारत के द्वारा जो है ब्रिटिश का जितना भी, चाहे वो राजनीतिक हो या आर्थिक हो या नौकरशाही हो या कानूनी हो या सैनिक रूप से या शिक्षा संस्थान, सबका जो है उन सबको डिस्कार्ड किया गांधी जी ने. उनके स्वराज का मतलब ही यही था कि इन सबको, जो भी उनका राजनीतिक रूल है, चाहे आर्थिक नीतियाँ हैं, चाहे नौकरशाही है, चाहे कानून है, चाहे सेना है, उनकी जो भी नियम हैं उनके, चाहे शिक्षा संस्थान है, उन सबका बहिष्कार गांधी जी ने किया. गांधी जी के स्वराज में उन सबका बहिष्कार शामिल था. अडॉप्टिंग स्वराज मीन्स इम्प्लीमेंटिंग अ सिस्टम वेयर द रियल पावर डायरेक्टली रिसाइड्स इन द हैंड्स ऑफ द पीपल. स्वराज अपनाने का मतलब है एक ऐसी प्रथा को अपनाना, एक ऐसे सिस्टम को बनाना जहाँ पर असली जो ताकत है, जो रियल पावर है, जो सही शक्ति है, वास्तविक शक्ति जो है वो लोगों के हाथों में हो, जनता के हाथों में हो. गांधी जी एक्सप्लेन्ड हिज विज़न इन 1946. गांधी जी ने अपना ये नज़रिया जो 1946 के अंदर 1946 में एक्सप्लेन भी किया है. उन्होंने कहा, पावर रिसाइड्स इन द पीपल, दे कैन यूज़ इट एनी टाइम. पावर जो है लोगों के अंदर है और वो इस पावर को जो है कभी भी यूज़ कर सकते हैं. दिस फिलॉसफी रेस्ट्स inside an individual who has to learn to be master of his own self and of his community which must be dependent only on itself. उन्होंने कहा कि ये जो धारणा है कि पावर लोगों के हाथ में है, वो इसका कभी भी यूज़ कर सकते हैं, ये फ़िलोसफी जो है, ये दर्शन जो है, ये सोच जो है हर इंसान के अंदर होनी चाहिए जो अपना मास्टर खुद बनना चाहता है, जो अपनी कम्युनिटी को खुद से रूल करना चाहता है और अपने आप पर जो आत्मनिर्भर जो बनना चाहता है, जो अपने किसी और पर निर्भर ना करे, जो कोई और उन पर आकर शासन ना करे, वो अपना मास्टर खुद से बने. इन सच अ स्टेट वेयर स्वराज इज़ अचीव्ड, एवरीवन इज़ हिज ओन रूलर. जहाँ पर जिस राज्य के अंदर स्वराज हासिल कर लिया गया है, वहाँ पर हर कोई अपना शासक खुद है. इट इज़ स्वराज व्हेन वी लर्न टू रूल आवर सेल्व्स. स्वराज तभी मिलता है जब हम सीख जाते हैं अपने आप को रूल करना, अपने ऊपर शासन खुद से करना. हम कोई दूसरा बाहर से आकर शासक हम पर शासन ना करे, कोई अपना रूल हम पर ना चलाए, हम अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग रूल करें, पावर को अपने पास रखें, तो सही मायनों में स्वराज तभी आता है. स्वराज जैसा कि आप हिंदी में भी इसको खंडित करके देख सकते हैं, शब्द को संधि विच्छेद करके, कि स्व प्लस राज, यानी कि स्व मतलब अपना, अपना राज. तो स्वराज से उनका मतलब सेल्फ रूल से है कि अपना खुद का राज हो, पब्लिक खुद राज करे. आइए आगे बढ़ते हैं. आफ्टर रीडिंग दिस ऑल्सो थिंकिंग अबाउट वट यू रीड
What you read about true freedom by Nelson Mandela in this lesson from your textbook. Write a letter to the MLA of your area explaining what Swaraj means to you as a student and citizen of your country. अब ये आपने जो आर्टिकल पढ़ा इसके बाद आपने ट्रू फ्रीडम के बारे में नेल्सन मंडेला के चैप्टर में भी पढ़ा है और अपनी टेक्स्ट बुक में जो चैप्टर दिया गया है। आपको अब इसमें क्या एक्टिविटी दी गई है इस वर्कशीट में कि आपको एक लेटर राइटिंग करना है, MLA ऑफ योर एरिया को लिखना है और आपको एक्सप्लेन करना है कि स्वराज आपके लिए क्या है। एज अ स्टूडेंट, एज अ सिटीजन ऑफ योर कंट्री, एक नागरिक के तौर पर, एक विद्यार्थी के तौर पर आप क्या सोचते हैं कि स्वराज क्या है। तो अपने विचार आपको MLA को बताने हैं। तो एक तरह का फॉर्मल लेटर है, वो आपको लिखना है। लास्ट एक्टिविटी भी हमने की थी, फॉर्मल लेटर पर बेस्ड थी, एक एक्टिविटी हम कर चुके हैं। तो आपको पता है फॉर्मल लेटर किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले जो है जब भी हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आता है। तो आप अपना एड्रेस लिखेंगे। आप अगर एग्जामिनेशन हॉल में है तो आप एग्ज़ाम हॉल लिख सकते हैं। सबसे पहले आपका आएगा सेंडर्स एड्रेस और सब आपका लेफ़्ट साइड पे ही आता है। ठीक है, अब सेंडर्स एड्रेस आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आपको दिया गया है एड्रेस तो आप वो लिखिए, अगर नहीं दिया गया है तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम सेंडर्स एड्रेस लिख देते हैं। जैसे कि हम एग्ज़ामिनेशन हॉल लगा के चलते हैं। एग्ज़ामिनेशन हॉल आप लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं, हॉल। इस तरीके से अगर आपको एड्रेस नहीं दिया है तो सिटी का ABC आप लिख सकते हैं। इस तरीके से आप एड्रेस लिख सकते हैं। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हैं, आप एग्जैक्ट कोई एड्रेस लिखना चाहते हैं तो कोई भी हाउस नंबर आप उठा सकते हैं। हाउस नंबर जैसे कि आपने लिख दिया 1 2 3, ठीक है, नरेला और दिल्ली। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। कोई भी एड्रेस आप लिख सकते हैं जो भी आप लिखना चाहें। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक दिस 34/212 और नीचे आपने लिखा नरेला और उसके बाद आपका आ गया नीचे दिल्ली। ठीक है, उसके बाद वाली लाइन में आप लिखेंगे दिल्ली। इस तरीके से आप सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे। तो उसके बाद हम चलते हैं आगे। अब आगे देखिए कैसे आपको लेटर लिखना है। सबसे पहले मैंने बताया आपको कि सेंडर्स एड्रेस लिखना है। उसके बाद सेंडर्स एड्रेस के बाद आपका यहाँ पर आएगा रिसीवर का एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, सेंडर एड्रेस के बाद आपको डेट भी डालनी है। सेंडर एड्रेस लिखने के बाद आप यहाँ पर डेट लिख सकते हैं। डेट लिखने का तरीका मैं फॉर्मेट पहले ही बता चुकी हूँ आपको कि आपको किस तरीके से डेट लिखनी है। तो यहाँ पर आप जैसे लिखना चाहें डेट, अगर आज का डेट हम लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं 9 अक्टूबर 2020। ठीक है, ये फॉर्मेट मैंने नहीं लिखा है लेटर में क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी से एड्रेस लिख सकते हैं जो भी लिखना चाहें। डेट भी आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। 9 अक्टूबर लिखें, आप 10 अक्टूबर लिखें, ठीक है, या आप 8 अक्टूबर लिखें, जो भी लिखना चाहें आप। कोई भी डेट जब भी आपको लेटर लिखना है उसके अकॉर्डिंग आप डेट डाल सकते हैं। तो इसीलिए मैंने फॉर्मेट बार बार नहीं लिखा है। अब मैं आपको आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस हमें दिया गया है तो हमने वही लिखा है द MLA नरेला दिल्ली। तो ये एड्रेस हमने लिखा है और यही एड्रेस पे हमें लिखना है। देन उसके बाद आपका आ जाता है सब्जेक्ट रिगार्डिंग कंसेप्ट ऑफ स्वराज। आपको स्वराज के बारे में जो है अपने विचार रखने हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट बता रहे हो लेटर के अंदर। मेन बॉडी में आपको बता रही हूँ लेटर की कैसे बनेगी। उसके बाद आप सैल्यूटेशन देंगे, रिस्पेक्टेड सर। देन आते हैं हम मेन बॉडी पे। आई एम रक्षित, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ GBSS नरेला। कोई भी आप स्कूल का नाम ले सकते हैं, कोई भी नाम अपना भी ले सकते हैं कि किसी भी नाम को आप यूज़ कर सकते हैं कि आप इस स्कूल के स्टूडेंट हैं। उसके बाद आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद योर स्पीच। मैं आपकी स्पीच से बहुत इम्प्रेस हुआ, ये उन्होंने कहा है। ठीक है, विच यू डिलीवर्ड ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। आप MLA को लिख रहे हैं तो कुछ पहले भूमिका बांध रहे हैं लेटर लिखने से पहले। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि मैं ये हूँ, इस स्कूल का स्टूडेंट हूँ। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद योर स्पीच विच यू डिलीवर्ड ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। पे आपने जो स्पीच दिया था उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। उसके बाद आप लिख रहे हैं आई रिसेंटली रीड गांधी जी एंड मंडेला जी सेगा ऑफ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। अभी हाल ही में मैंने जो गांधी जी का और मंडेला जी का जो भी उनकी गाथा थी स्ट्रगल की, उन्होंने जो संघर्ष किया, उनकी संघर्ष गाथा आज़ादी के लिए जो थी
वो मैंने पढ़ी एंड अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ स्वराज, और मैंने स्वराज के मीनिंग को समझा है। यहाँ पर बेटा आपका कॉमा आएगा, फुल स्टॉप नहीं आएगा। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू शेयर माई व्यूज़ ऑन स्वराज। मैं ये लेटर इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मैं आपके साथ अपने व्यूज़ जो है वो शेयर कर पाऊँ। स्वराज मीन्स सेल्फ रूल। स्वराज का मतलब होता है स्वयं का शासन। इट इज़ अ स्टेट वेयर एवरी वन इज़ हिज ओन रूलर। ये एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पर हर कोई अपना शासक खुद होता है। इट मीन्स इम्प्लीमेंटिंग a system where real power resides in the hands of the people। इसका मतलब है एक ऐसा सिस्टम इम्प्लीमेंट करना जहाँ पर असली ताकत जो है, असली शक्ति जो है जनता के हाथों में हो। इट इज़ द स्टेज वेयर एवरी पर्सन लर्न्स दिस फिलोसफी दैट दे ओनली कैन बी देयर ओन मास्टर्स। ये एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर हर पर्सन ये जान ले, इस फिलोसफी को समझ ले कि वो अपने मास्टर सिर्फ खुद वही हो सकते हैं और कोई नहीं। दे मस्ट बी इंडिपेंडेंट टू लिव देयर लाइफ्स। वो अपनी ज़िंदगी जीने के लिए जो है आज़ाद हों। स्वराज मीन्स ट्रू फ्रीडम। स्वराज का मतलब ही सच्ची आज़ादी है। अ नेशन अचीव्ड रियल स्वराज ओनली व्हेन देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन। कोई भी राष्ट्र स्वराज उसको तब अचीव होता है जब वहाँ पर किसी तरह का कोई भेदभाव ना होता हो। देयर शुड बी कंप्लीट इक्वालिटी। पूरी तरीके से एकता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। एवरी पर्सन शुड बी फ्री बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली टू बी फ्री इन रियल टर्म्स। सही मायनों में आज़ाद होने का मतलब है कि हर इंसान आंतरिक रूप से, बाहरी रूप से आज़ाद हो। उसे विचारों की भी स्वतंत्रता हो, उसे अपने अकॉर्डिंग अपना लाइफ जीने की स्वतंत्रता हो और विचारों को एक्सप्रेस करने की भी लिबर्टी हो। देयर शुड नॉट बी अ सिंगल पर्सन ऑप्रेस्ड बाय एनी अदर। एक भी ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए जो दूसरे के द्वारा जिसका दमन किया जा रहा हो। आई सैल्यूट ऑल दोज हीरोज़ हु सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स टू गेट दिस ट्रू फ्रीडम। मैं सैल्यूट करता हूँ उन सब हीरोज़ को जिन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया इस आज़ादी को हासिल करने के लिए, स्वराज को हासिल करने के लिए। बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आई एश्योर यू दैट आई ऑलवेज डू माई बेस्ट एफर्ट्स एंड कॉन्ट्रीब्यूट सिंसियरली टू मेंटेन दिस हार्ड अचीव्ड स्वराज। और एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते मैं आपको एश्योर करता हूँ कि मैं हमेशा अपना बेस्ट एफर्ट करूँगा, अपना सिंसियरली कॉन्ट्रीब्यूट करूँगा, योगदान दूँगा पूरा, जो ये मुश्किल से हमने अचीव किया है स्वराज, उसको बरकरार रखने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर इंस्पायरिंग मी एंड मोटिवेटिंग मी टुवर्ड्स दिस ट्रू स्पिरिट ऑफ पेट्रियटिज्म। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतना प्रेरित किया, मुझे मोटिवेट किया कि मैं जो है सच्ची देशभक्ति की तरफ मुझे प्रेरित किया। योर सिंसियरली, आप यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज देंगे और यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। तो इस तरीके से ये लेटर लिखना है। मेनली आपको मेन बॉडी मैंने बताई है यहाँ पर कि मेन बॉडी ऐसे आएगी आपकी। पहले यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस आ जाएगा, देन यहाँ पर आपको लिखनी है डेट। तो डेट आप किसी भी तरीके से डेट लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर डेट लिखनी है हमने 10 अक्टूबर 2020 और सेंडर्स एड्रेस। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी एड्रेस डाल सकते हैं। उसके बाद आपका रिसीवर्स एड्रेस है, देन सब्जेक्ट है, देन मेन बॉडी है और उसके बाद आपने देखा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है। तो इस तरीके से आपका फॉर्मल लेटर लिखा जाता है। Thank you. Have a nice day.